अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में हमने मैथ्स 2 का फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी स्टार्ट कर दिया था। हमने मैथ्स 1 का फर्स्ट लेसन का रिवीजन जो है ऑलरेडी रिवीजन मीन्स उसके मेन पॉइंट्स, उसके सॉल्यूशंस और पेपर में कौन किस टाइप के क्वेश्चंस 1 और 2 और 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं वो हम करवा रहे हैं। और अब हम मैथ्स 2 लिए हैं लास्ट लेक्चर से। इसमें है फर्स्ट चैप्टर है हमारा 10th का सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का भी हमारा एक लेक्चर हो चुका है बच्चों, उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें बताए थे। अब इसके बाद जो है कुछ जो पॉइंट्स हमने समझाए थे उस पर से जो क्वेश्चंस है सॉल्यूशन वो हमने करवा दिए तुमको, 1 और 2 नंबर के हैं। अब हम इसके अलावा और भी जो थ्योरम फर्स्ट लेसन में जो मेन थ्योरम्स है, अगर तुमने वो थ्योरम भी समझ लिए बच्चों तो फिर तुम लोगों को जो है वो मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। वो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए बिल्कुल, अगर तुमको थ्योरम भी आ जाता है। आज हम जो है कुछ बेसिक जो है थ्योरम्स देखेंगे जो लेसन में है। वो पूरे थ्योरम हम आपको समझा दे रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं इसी से रिलेटेड रहेंगे। इसके आगे कोई क्वेश्चंस नहीं रहते, इसीलिए ये अगर थ्योरम अच्छे से समझ जाता है तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जो हमको जो है ट्रायंगल दिया जाएगा, ट्रायंगल में जो है दो साइड्स पैरेलल रहेंगे। यहाँ पे देखो एक्स वाई और पीसी, ये दोनों जो है वो पैरेलल साइड से। ओके, अब इसमें अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है इन ट्रायंगल एबीसी, एक्स वाई एंड बीसी आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो क्या हमारा फॉर्मूला बनता है? तो देखेंगे बच्चों, ये जो ए एक्स है ये पैरेलल सेगमेंट्स की वजह से जो हमको लाइंस जो जो ये लाइन डिवाइड हुई है, जैसे ए एक्स एंड एक्स बी, तो हम इसका लिखेंगे ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी। ओके, ए एक्स अपॉन एक्स बी और ए वाई अपॉन वाई सी, ये हम लोगों ने जो है इस तरह से फॉर्मूला बताया गया है। तो हमको इस तरह से इसको रखकर जो है जो भी क्वेश्चन है ये फॉर्मूला रखकर हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करना है। इसको हम शॉर्टकट में जो है बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। ओके बच्चों, इसके बाद सेकेंड वन इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो बच्चों, ये जो है बीपीटी थ्योरम हमने देखा है, इसका कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब होता है इसका अपोजिट। अभी यहाँ पे हमको गिवन था, ये क्या था हमारा, ये गिवन था। अगर गिवन में हमको दिया हुआ है ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हमने ये फॉर्मूला करे है। ओके, अब इसका उल्टा, यानी हमको अगर ये फॉर्मूला दिया जाए, यानी ए एक्स, यहाँ पे ए एक्स अपॉन एक्स बी और ए वाई अपॉन वाई सी अगर दिया जाता है तो देन ये इसमें गिवन है। अगर ये दिया जाता है तो हम लिखेंगे कि ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो इसे कहते हैं कन्वर्स। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड वन। थर्ड थ्योरम इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो बच्चों, इसमें हमको ऐसा एक ट्रायंगल दिया जाएगा, ये ट्रायंगल जो दिया हुआ है हमको, तो ये ट्रायंगल में जो हमने एक बाइसेक्टर बनाया है क्यू एस, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर और इसमें एक बाइसेक्टर है क्यू एस। ओके, तो बाइसेक्टर क्या करता है, इसको ये एंगल जो है क्यू एंगल का, देखो तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर ये दो इक्वल के निशान है बच्चों। तो यानी कि ये पूरा जो है ये बाइसेक्टर एंगल को दो प्रॉपर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर पूरा एंगल 60 है तो ये 30-30 हो जाएगा, पूरा 100 है तो ये 50-50 हो जाएगा। तो इसका हाफ डिवाइड करता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वेरी इजी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ रे क्यू एस बाइसेक्ट्स, क्यू एस बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर को। ओके, ये पी क्यू आर को अगर क्यू एस बाइसेक्ट कर रहा है देन, तो ये गिवन है हमको, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमारा गिवन है। तो इसके बाद हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, देखो बच्चों, हम पी से अगर शुरू करते हैं, पी क्यू अपॉन क्यू आर, हम लिखेंगे पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, हमने पी से शुरू करे थे ना, पी क्यू अपॉन क्यू आर, जो बाइसेक्ट हो रहे हैं वो एंगल लिखे हमने। उसके बाद पी से ही शुरू करेंगे, नीचे का पी एस अपॉन एस आर, नीचे का जो बेस दिख रहा है वो भी डिवाइड हो रहा है, तो पी एस अपॉन एस आर। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों हम देखते हैं कि बच्चे क्या गलती करते हैं। ओके, वो भी हम आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। ये पी क्यू अपॉन क्यू आर, अभी यहाँ पर क्या लिखना है, पी से ही शुरू करना है। बच्चे क्या करते हैं, पी क्यू अपॉन क्यू आर फिर आर एस अपॉन एस पी, यहाँ पे अगर हम लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हमने पी से शुरू करे तो यहाँ पर भी पी से ही शुरू करेंगे। ये था हमारा थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी तरह इसका कन्वर्स होता है, फोर्थ में हम ले लेंगे इसका कन्वर्स, जैसे ऊपर का कन्वर्स था, इसका कन्वर्स सेम यही थ्योरम का क्या रहेगा, कन्वर्स रहेगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एबीटी थ्योरम बोल सकते हैं इसको हम। तो इसमें जो है कन्वर्स क्या रहेगा, अब हमको हमने ये गिवन था
और ये हमने थ्योरम बताया। अब उल्टा हो जाएगा, हमको गिवन में ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा गिवन में? हमको गिवन में क्या रहेगा? पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर, ये गिवन में रहेगा। तो हम थ्योरम क्या लिखेंगे हमारा? देन क्या हो जाएगा? थ्योरम क्या हो जाएगा? देन क्यू एस इज द बाइसेक्टर, क्यू एस इज बाइसेक्टर। अगर ये जो है थ्योरम रहा कन्वर्स में, तो अगर हमको गिवन में दिया हुआ है पी क्यू अपॉन क्यू आर और पी एस अपॉन एस आर, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू एस क्या है? ये हमारा बाइसेक्टर है। ये हमको कंफर्म हो जाएगा। ये था हमारा फोर्थ वन, जो कि इसके कन्वर्स था। ओके, तो बच्चों फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। देखो, थ्री पैरेलल लाइन हमको दिख रही है, ए बी पी क्यू एन एम एन, ये थ्री पैरेलल लाइंस है। और जो है एक्स और वाई, ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं? इसको कट कर रहे हैं। तो ये थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, यानी लाइन एक्स एंड लाइन वाई आर ट्रांसवर्सल ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। इसमें ए बी पी क्यू और एम एन पैरेलल है, और एक्स और वाई इसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसवर्स कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल यानी इसको कट कर रहे हैं। इस तरह हमको जो यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं एपी और पीएम, यहाँ पे बन गए बी क्यू ए क्यू एन। तो ये हमारी देन यानी इसके बाद हमको क्या फॉर्मूला मिलता है? एपी अपॉन पीएम। ओके, एपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू एन, ये हमारा फॉर्मूला मिलता है। तो इस तरह जो है वो हम कर सकते हैं। अगर थ्री पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्सल है तो हमारा ये फॉर्मूला है। इसमें बच्चों क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इसके मेजरमेंट्स दिए हुए रहते हैं, 3 मेजरमेंट तुमको दिए जाएंगे और उसमें से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक मेजरमेंट हमको मालूम करना होता है। ओके, तो बच्चों हम जो है हमने ये थ्री पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसफर्स का जो थ्योरम है हमने सीखा है। अभी हम पहले क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस तुम्हारे एक्सरसाइज में है वो करते हैं, और पेपर के भी क्वेश्चन है और तुमको एक्सरसाइज में भी है। इससे ही रिलेटेड फौरन हम करते हैं तो आपको याद भी रहेगा। तो देखो, आपके बुक में टेक्स्ट बुक में 1.2 में 5, 5th और 7th जो क्वेश्चन है यही थ्योरम से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें हमको 5th क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी पी क्यू एन डी सी, इसमें ये तीनों लाइन पैरेलल है बच्चों, और इसके ट्रांसवर्सल है ए डी एंड बी सी। अब हमको यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। एपी 15 है तो हम यहाँ छोटा से लिख लेते हैं। एपी कितना दिया हुआ है हमको? एपी इज 15, पी डी 12 है, क्यू सी 14 है। तो हमको बी क्यू क्या करना है? फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो इसका कैसे हम सॉल्व करेंगे इसके सॉल्यूशन में? तो हमको ये थ्योरम का नाम लिखना जरूरी है, इस पर हमारे जो है वो हाफ नंबर होते हैं। तो हमको जबकि दिया हुआ है कि हम लिखेंगे गिवन इज ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल डी सी। ओके, ये गिवन है। अब हमको जो है यहाँ पर हमको जो ये थ्री पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं और इसकी प्रॉपर्टी का नाम हमको यहाँ लिखना होगा। देखो, जो हमने यहाँ पे लिखे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड दियर ट्रांसवर्सल, तो पूरा हमको यहाँ पे लिखना है, आपको याद करना ही है। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड दियर ट्रांसवर्सल, ये पूरा तुमको लिखना है। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा यहाँ पे फॉर्मूला जैसे यहाँ पे बना था एपी अपॉन पीएम, तो यहाँ हमारा बनेगा एपी अपॉन पीडी। ये हमारा फॉर्मूला लेगा एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, तो एपी है हमारा 15 अपॉन 12 हो जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू का इज इक्वल टू बी क्यू। देखो बच्चों, यहाँ पे बी क्यू हमको फाइंड करना है, अपॉन क्यू सी है हमारे पास 14। ओके बच्चों, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 15 को 14 से करेंगे। ओके, और बी क्यू को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 और 12 को ऐसे ही लिखेंगे, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे हमको बी क्यू फाइंड करना है, बराबर। हमको बी क्यू फाइंड करना है, बी क्यू कैसे लिखना होगा? इसके साथ जो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आके इसको अपॉन डिवाइड में ले जाएंगे। हमको पता है जब इज इक्वल टू के ए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नंबर को लेके जाना है, या राइट हैंड साइड से हमको लेफ्ट में लाना है, तो हम प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ मल्टीप्लाई था, हमने डिवाइड मिला। यहाँ पे हमको जो फाइंड करना होता है उसको हम एक तरफ रख देते हैं, बाकी सब नंबर्स को इस तरफ ले लेते हैं। ओके, अब देखो हमको ये कटिंग में इजी जाएगा। अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया होता तो हमको कटिंग थोड़ी सी हार्ड जाती थी। तो हम देखेंगे 12 और 14 को कट करना है तो हम 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, और या 12 और 15 को कट करना है तो हम 3 के टेबल से कट कर सकते हैं। तो हम 3 के टेबल से करते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, अब 4 और 14 है तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। 5 7 जा 35 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया हमारा BQ। BQ की वैल्यू आ गई हमारी 35 अपॉन 2। अगर इसको हमको पॉइंट में करना है तो हम कर सकते हैं 17.5 इज इक्वल्स टू BQ। देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 17.5 हो गया हमारा ये आंसर। ओके बच्चों, तो ये हमारा था 5th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड 7th क्वेश्चन क्या। 7th क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमको बच्चों दिया हुआ है ABCD और EF, ये तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और हमारे जो है इसमें ट्रांसवर्सल्स है FB और EA। ओके, अब हमको यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। BD है 8, DF है 4, AC है 12 और CE है X। तो हम देख सकते हो बच्चों 1.2 का 7th क्वेश्चन। हमको ये सब दिए हुए क्वेश्चन में, और हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ X की वैल्यू जो है हमको इसमें फाइंड करनी है क्या है। ओके, तो पहले हम जैसे लिख लेंगे AB पैरेलल, CD पैरेलल, EF, ये तीनों क्या दिए हुए हमको, पैरेलल दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे, 3 पैरेलल lines, theorem of 3 parallel lines and their transversal लिख लेंगे। ओके, अभी हमारा जो फॉर्मूला कैसे बनेगा बच्चों, देखो या तो तुम यहाँ से स्टार्ट करो BD अपॉन DF या FD अपॉन FB, कैसे भी कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं BD अपॉन DF। देखो BD अपॉन DF, अब तुमने यहाँ से BD से शुरू करे हो ना, तो ये वाली लाइन भी A से शुरू करेंगे, ये यहाँ से नहीं शुरू करना है। AC अपॉन CE, ये हो जाएगा AC अपॉन CE। ओके, तो BD है हमारे पास 8 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 अपॉन X। ओके, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमको क्या करना है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 8 इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों। देखो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4। ओके, अब हमको पता है, हमने बताए थे आपको, जो चीज जो हमको फाइंड करना है, साइड हो या एक्स हो, तो उसको एक तरफ रखेंगे, और जो है अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ ये 8 मल्टीप्लाई और इसका अपोजिट ऑपरेशन है डिवाइड, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो कटता है कट करेंगे। जो एक नंबर को एक बार कट करने के बाद फिर वही नंबर को दूसरी बार कट नहीं करना है। और एक मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। बच्चे क्या करते हैं, 4 और 8 को कट कर लेते हैं, और फिर से जो है वो 8 को फिर से 12 से कट करते हैं। ऐसे नहीं करना है। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। अब 2 और 12 को कट करेंगे हम बच्चे, फिर से 8 और 12 को करते हैं। तो 8 तो कट कट हो गया, अभी 8 नहीं, अब इसको 2 ही पकड़ना है। और ये 4 नहीं, अब ये 1 हो गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ऐसे करना है। तो हमारी x की वैल्यू आ गई C। तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी हमने आपको जो है थ्योरम और इस पर से आए हुए क्वेश्चंस दोनों करा दिए, ताकि ये आपका पक्का हो जाएगा। और अगर इस टाइप में आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो जो है वो आपको सॉल्व करने हैं, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, जो कि बहुत ही इजी है। इस पर जो है हमारे जो है वो मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि बहुत इजी होता है ये। अभी दूसरे थ्योरम जो हमने सीखे उस पर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो बच्चों हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा था, देखो इसी टाइप की फिगर थी। ये 2 लाइन पैरेलल है, और PR और PQ क्या है, इसके ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं हम। तो ये जो फिगर है इसमें हमको मेजरमेंट्स दिए हुए, ये है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो BPT थ्योरम पर जो है वो है। तो जो जब हमने BPT थ्योरम समझा है तो फिर ये क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, आपको बता रहे हैं हम। यहाँ पे हमको दिया हुआ है NR 8 है, और पूरा PR 25 है। यहाँ पे PM 15 है, तो पूरा PQ 20 दिया हुआ है। अब ये पूरा PR हमको 25 दिया हुआ है, और NR दिया हुआ है 8। तो हम 25 में से 8 माइनस करके जो है PN आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी पहले हम क्या करेंगे, हमको जो क्वेश्चन जो एक्चुअल में है, स्टेट वेदर लाइन NM
एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू। हमको बोला गया है एनएम और आरक्यू पैरेलल है या नहीं, हमको रीजन बताना है। अभी हमको पता है जब ये दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये जो हमारा फॉर्मूला है पी एन अपॉन एन आर और पी एम और एम क्यू, ये इनके जो है वो आंसर जो है वो सेम होंगे। जैसे पी एन अपॉन एन आर का जो आंसर होगा और पी एम अपॉन एम क्यू का जो आंसर होगा, दोनों इक्वल के दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड ये वाले और राइट हैंड साइड इन दोनों का अगर आंसर सेम आता है यानी कि ये क्या है प्रोपोर्शन में है। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर इनके आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम नहीं आते तो हम लिखेंगे कि ये दोनों जो है पैरेलल नहीं है। तो दोनों के हमको प्रोपोर्शन निकालने होंगे एज ए फॉर्मूले के हिसाब से। तो पहले हम करते हैं, हम रीजन भी दे देंगे लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये जो पूरा पी आर दिया हुआ है उस पर से हम पी एन फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको जो गिवन है वो तो ये सब दिया हुआ है, ये लिख लेना है तुमको। पी आर है 25। जैसे कि यहाँ पे से अगर हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों, तो ये मैथ्स 2 का ऐसा मामला होता है कि जो दिया हुआ है वो भी हमको लिखना होता है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि हमको दिया हुआ है पी आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 25 और एन आर हमको दिया हुआ है बच्चों 8। इसी तरह हमको पी एम दिया हुआ है 15 और हमको दिया हुआ है पूरा पी क्यू हमको दिया हुआ है 20। तो ये बीच के जो ये पी एन और एम क्यू जो मिसिंग है ये हम फाइंड कर लेंगे। ओरली हम नहीं बोल सकते क्योंकि रिटर्न में मार्क्स है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी एन, कैसे हम पता चलेगा हमको, पी एन इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एन। जबकि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी डैश एन डैश आर, यानी तीनों पॉइंट जो है वो एक साथ दिए हुए हैं, ये एक लाइन में है। तो पी एन हमको फाइंड करना है, पी एन के नीचे पी एन लिखेंगे। पी आर कितना दिया हुआ है हमको 25 और ये दिया हुआ है 8। तो बच्चों हमारा आ जाएगा आंसर, आ जाएगा हमारा 17। ओके, हमने यहाँ पे पी एन फाइंड कर लिए। अब हमको सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमको एम क्यू फाइंड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी एम, हमको एम क्यू फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एम क्यू कैसे फाइंड होगा, एम क्यू इज इक्वल टू पूरा जो पी क्यू दिया हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे, पी एम को माइनस करेंगे। तो एम क्यू हमको फाइंड करना है, एम क्यू की जगह एम क्यू लिखेंगे, पी क्यू है 20 में से हम क्या करेंगे 15 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 इज आर आंसर। तो एम क्यू अभी हमने जो फाइंड किया उसको हम ग्रीन से बताते हैं। एम क्यू हमारे पास आ गया है अभी 5 और हमने फाइंड किए पी एन हो गया हमारा 17, जो अभी हमने किया उसको ग्रीन से बताते। ओके, तो अभी हमको आगे की स्टेप क्या करना है, अभी हमको फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रहेगा कि अगर ये लाइंस पैरेलल होते तो, है, अगर ये लाइंस पैरेलल होते तो हमारा जो है प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है हमको वो लिखना है। ओके बच्चों, तो अगर लाइन पैरेलल होते तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, हमको अभी वो लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रहेगा पी एन अपॉन, इफ हम लिखेंगे अगर बीपी, इफ बीपीटी थ्योरम इज कंसीडर्ड, यानी अगर यहाँ पे बीपीटी थ्योरम हम यूज करेंगे तो ऐसे, तो क्या हमारा फॉर्मूला आता है देखेंगे, पी एन अपॉन हमारा आ जाएगा एन आर, ये हमारा फॉर्म फिगर के हिसाब से हम लिख रहे हैं पी एम अपॉन एम क्यू बच्चों है। तो हमारा देखो यहाँ पे पी एन हमको गिवन में दिया हुआ था, पी एन हमने फाइंड करे यहाँ पे 17 है और एन आर हमारे पास दिया हुआ था, एन आर था 8 और पी एम हमको दिया हुआ था, पी एम 15 था और अभी हमने एम क्यू फाइंड किए 20। ओके, तो अब इसको क्या करना है, हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, इनका प्रोपोर्शन मालूम करना है, 17 अपॉन और 15 अपॉन 20। तो 17 अपॉन 8 जो है वो 17 अपॉन 8 और 15 अपॉन 20 हमारा आया है। अभी इसको सॉल्व करके देखेंगे इक्वल है। देखो बच्चों यहाँ पर हमने पी एन फाइंड किए थे, 17 आया था। हमने पी एन कैसे फाइंड किए थे, पी आर माइनस एन आर। ओके, पी आर देखो पी एन हमको फाइंड करना है तो पूरे पी आर में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे पी एन मालूम करने के लिए पूरे पी आर में से हम ये एन आर माइनस करेंगे ना, पी एन कैसे माइनस करेंगे, पी एन तो फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया, इसको रब कर देते हैं। देखो यहाँ पे
ये गलती से हमने पीएन लिख दिया, ये पीएन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा क्या बच्चों बताओ? वेरी गुड। यहाँ पे हमको लिखना है, हमको क्या माइनस करेंगे हम? एनआर माइनस करेंगे। पीआर में से क्या माइनस करेंगे हम? एनआर माइनस करेंगे। ओके, तो पीआर हमको देखो यहाँ पे पीआर कितना दिया हुआ था? 20 दिया हुआ था। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया गलती से? हमने यहाँ पे लिख दिया 25। तो ये क्या करना है हमको? इसको 20 करना है। ओके, तो इसको हमको करना है 20, फिर ये भी चेंज हो जाएगा। हमको इसको करना है, ये कितना दिया हुआ है हमको? 20 दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो ये है 20। 20 में से 8 गए 12। हमने यहाँ बाय मिस्टेक लिख दिए थे एंड पीएन तो सही कर दिया हमने। अभी हमारा पीएन है 12 आया है। पीएन है हमारा कितना? 12। पीएन को हमको लेना है 12। ओके, तो यहाँ पे भी देखो अभी पीएन हमको क्या लेना होगा? 12 लेना होगा। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग, यानी एक मिस्टेक से हम बता रहे हैं आपको बच्चों कि कितना सारा रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो ये हमारा था क्या? पीएन अपॉन एनआर है। ये पीएन अपॉन एनआर था। यहाँ पे हमारा था 12 अपॉन 8 और यहाँ पे 15 अपॉन। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एमक्यू क्या फाइंड किए थे? एमक्यू हमने लिखे 20 माइनस 15। तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा 20 माइनस 15 कितना होगा? यहाँ पे हमारा आंसर 20 में से 15 हम माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5। एक बार माइनस करने के बाद रीचेक करना है हमको ताकि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। यहाँ पे हमारा 12 आ गया और ये हो गया हमारा 5। ओके, तो हमारा पीएम कितना? यहाँ पे एमक्यू कितना हो गया हमारा? एमक्यू आ गया हमारा 5 आ गया। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक से पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे आ गया ये 5। अब हम क्या करेंगे इसको? और जो है वो रिड्यूस फॉर्म में करेंगे। 8/12 कौन से एक टेबल में आता है? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और नहीं हो सकता, यहाँ पे लिख दिए 3/2 इज इक्वल टू, ये 5 के टेबल से करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे 20 में से 15 गए थे, हमारे कितने बचे थे बच्चों? यहाँ पे हमारा आंसर है 15 अपॉन एमक्यू कितना है हमारा? हमने एमक्यू फाइंड किए, हमारा एमक्यू आया है कितना? देखेंगे वापस से हम लोग एमक्यू के पास जाएंगे। एमक्यू हमने कहाँ पे फाइंड किए? हमारा एमक्यू आ गया था 25 माइनस यहाँ 20। ओके, पीक्यू कितना है चेक करते। ओके, क्योंकि ये रेशियो का आंसर सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा देखो पीआर था 25 है ना। ये हमारा देखो, हमने क्या किए? एमक्यू फाइंड करना है तो हमने क्या किए यहाँ पे? पीक्यू माइनस पीएम। पीक्यू माइनस पीएम, हमारा पीक्यू दिया हुआ था पीक्यू माइनस पीएम। तो हमारा पीक्यू कितना दिया हुआ था? हमारा पीक्यू दिया हुआ है 25। पीक्यू कितना दिया हुआ था हमको? पीक्यू हमको दिया हुआ था 25। देखो बच्चों, हमारी गड़बड़ कहाँ पर हुई? हमने देखो ये जो पी आर है, ये जो पी आर है ये 20 था तो हमने यहाँ गलती से 25 लिख दिए थे, और पी क्यू 20 था, 25 था, हमने 20 लिख दिए थे, इसलिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। नहीं तो ये सही था। तो यहाँ पे देखो एम क्यू फाइंड करना है तो एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी एम लिखेंगे हम। अब ये पी क्यू हमको दिया हुआ है 25। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम 25 माइनस 15। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 10। कितना हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर? 10 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 10। ओके, तो ये हो गया हमारा 10। अब ये हो गया हमारा 12। पीएन 12 है और एमक्यू 10 है। पीएम 12 है और एमक्यू 10 है। ओके, देखो यहाँ पे ये पीएम हमारा 12 है और ये एमक्यू हमारा कितना है? 10 है। ओके, तो ये हमारा है 12/10। देखो ये पीएम हमारा कितना आ गया? अभी पीएम आ गया 15। पीएम आ गया हमारा। पीएम कितना था चेक करेंगे। देखो यहाँ पे पीएम दिया हुआ है, पीएम हमारा है 15 और अभी हमारा एमक्यू कितना आ गया था? अभी एमक्यू हमने फाइंड किया, एमक्यू आ गया हमारा 10। ओके, तो ये हो गया 15/10। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये हो गया 3/2 हमारा हो गया आंसर। यानी ये दोनों रेशियो सेम हो गए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्यों? क्योंकि हमारा जो है हमने पी आर और पी क्यू की वैल्यू अलग लिख दिए थे, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इसीलिए हमको करते करते चेक भी करते चलना है। यहाँ पे भी 3/2 आ गया, यहाँ पे भी 3/2 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? इसमें उल्टा दिया हुआ था हमको। अगर हमको बताया जा बोला गया था कि ये दोनों सेगमेंट्स पैरेलल है कि नहीं, तो ये इफ बीपीटी थ्योरम अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों पैरेलल है। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे? देयरफॉर ये कन्वर्स हो गया। हमको उल्टा दिया हुआ, ये दिया हुआ नहीं था, हमने मेजरमेंट से पता करे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे? बाय
ये आंसर है हमारा, ये हमारा आंसर है। हमें थोड़े से अलग कलर से लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। बाय कन्वर्स, क्या है ये? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देयरफॉर हम लिखेंगे लाइन एन एम पैरेलल टू लाइन आर क्यू। ओके, ये था हमारा आंसर बच्चों। मोस्टली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं पेपर में, 2 मार्क्स के मोस्टली आएंगे बीपीटी। देखो बच्चों, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ये क्वेश्चन 2 to 3 इयर्स में पूछा गया था। आई थिंक ये March 23 और जो है March 24 दोनों में पूछा गया था ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। तो ये जो है हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हमको दिया हुआ है एक्स वाई और बीसी आर, सेगमेंट एक्स वाई एंड बीसी आर पैरेलल, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, हमको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा हुआ है किस तरह फॉर्मूला होता है, ए एक्स अपॉन एक्स बी एंड ए वाई अपॉन वाई सी। अभी हम चारों पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमारा जो हमने जो पढ़े हुए हैं यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिलेटेड एक भी हमको यहाँ पे जो है हिंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पढ़ेंगे ए बी, ये पूरा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, यानी ए बी अपॉन ए सी ए एक्स अपॉन ए वाई, ये हो गए। उसके बाद ए एक्स अपॉन वाई सी, देखो यहाँ का ए एक्स है और यहाँ का वाई सी, ये तो राइट नहीं लग रहा। ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन, ये देखो ये ए सी आ गया है ना, ये भी अलग लग रहा है। इसके बाद ए बी अपॉन वाई सी, ए बी अपॉन वाई सी नहीं, अगर हम चारों को देखते हैं तो हमको ये ठीक लग रहा है कि ए बी अपॉन ए सी, ये पूरी लाइन पहले ले लिए, उसके बाद जो ये पैरेलल लाइन है उतने हिस्से को हमने ले लिए। तो ये हमारा क्या है, राइट रहेगा। तो अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी से रिलेटेड है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन इज 1, फर्स्ट वन इज राइट है, ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, देखो बच्चों, हमको अभी हमने बीपीटी थ्योरम और 3 पैरेलल लाइन दोनों थ्योरम के क्वेश्चंस कर लिए। अब हमको जो है वो हमने और एक थ्योरम आपको सिखाया है, बाय बेस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये एंगल दिया हुआ है, ये देखो बीडी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, ये बीडी ए बी सी हमारा जो है ट्रायंगल है, उसमें बीडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है इसको। इस तरह यहाँ पे देखो 2 एंगल इक्वल नजर आ रहे हैं आपको। देखो ये ए बी डी और डी बी सी, ये इक्वल से हमको पता चलता है ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमको करना है। अब हमको गिवन में यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है ए डी एक्स माइनस 2, डी सी एक्स प्लस 2, बी सी एक्स प्लस 5 और ए बी है हमारा एक्स। तो हमको यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे बाय बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम है, देखो बच्चों, ए बी अपॉन बी सी, हम पहले लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी। ओके, इज इक्वल टू, अभी यहीं से ए से शुरू करेंगे, ए डी अपॉन डी सी, क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी सी। अब ए बी है हमारे पास एक्स अपॉन बी सी है एक्स प्लस 5, एडी है हमारे पास x माइनस 2 और डीसी है हमारे पास x प्लस 2। ओके, ये हमको गिवन में दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो x को किससे करेंगे, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम देखो यहीं पे यहाँ पे हाफ कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, तो हम यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखो यहाँ पे x को x प्लस 2 से करना होगा। तो हम यहाँ पे x लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन, फिर x माइनस 2 को x प्लस 5 से करेंगे। तो ये दोनों को क्या कर लेंगे बच्चों, ये हम ब्रैकेट में ले लेंगे, x माइनस 2 एंड x प्लस 5, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों, x को x प्लस 2 से करेंगे, x माइनस 2 को x प्लस 5 से। तो अब क्या करना है, ये x से पहले x को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखो x को x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करते हैं तो हमारा आंसर आता है x स्क्वायर।
फिर बीच में प्लस का प्लस, फिर हम x को 2 से करते हैं तो हो जाता है ये 2x इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में दोनों दो दो डिजिट, यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे दो था, तो हमने कर लिए। अब ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर डायरेक्ट करेंगे आपको समझेगा नहीं, इसलिए हम पहले x लिखेंगे। x से ये पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 5 को। उसके बाद ये -2 लिखेंगे। उसके बाद फिर से ये पूरा x प्लस 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे ये एज इट इज लिखेंगे, ये तो हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो फिर से ये ब्रैकेट जैसे दो ब्रैकेट बन गए, यहाँ पे x को x से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर x को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 2 को x से करेंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 को 5 से करेंगे 2 5 हो जाएगा 10। ओके बच्चों, अब देखो ये इज इक्वल टू की साइन है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है प्लस की साइन है, राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है प्लस की साइन है। तो अगर सेम साइन इज इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन सेम नंबर होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। हम और एक बात आपको बता रहे, देखो बच्चों नोट डाउन करो। अब जो अभी हमने लिखे हैं ये बात किसी किसी बच्चों को नहीं समझती है। तो अगर हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर वैसे भी कैंसिल होते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझते तो इसको इस तरफ लेकर भी आप लोग कैंसिल कर सकते हो। जब इज इक्वल टू बीच में है तो दोनों तरफ सेम साइन के सेम नंबर कट होते हैं, और अगर एक ही तरफ हमको कट करना है इज इक्वल टू के एक ही तरफ है तो एक प्लस में होना चाहिए एक माइनस में। ये तुम क्लियर कर लो। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे एक्स वाले एक साथ ले लेंगे, यहाँ बच गया 2x। अब इज इक्वल टू किस तरफ, प्लस 5x, इसको इधर ले लेंगे तो हो जाएगा -5x, और ये -2x इधर ले लेंगे तो हो जाएगा +2x इज इक्वल टू -10। अभी 2x में से 5x गए तो क्या बच जाएंगे, -3x और +2x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -x इज इक्वल टू -10। देखो बच्चों यहाँ पे 2x और -5x को पहले कर लेंगे तो हो जाएगा -3x, फिर इसमें 2x को प्लस करना है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस -3 में से 2 गया 1x, और साइन बिग नंबर की तो -1x लिखने की बजाय हम इसको लिखते हैं -x। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी ऑलरेडी हम इसको 1 हमको पता है होता है। अभी ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, दोनों तरफ -x इज इक्वल टू हो गया 10। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे x की वैल्यू 10 आ गई। हम आंसर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू है हमारी 10। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का 8th क्वेश्चन है। ये भी जो है मोस्टली जो है हमको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये ट्राइंगल है LMN, और MT क्या है, उसका बाइसेक्टर है। और हमको यहाँ पे LM दिया हुआ है 6, MN दिया हुआ है 10, और TN दिया हुआ है हमको 8, और हमको फाइंड करना है LT। फाइंड LT हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। LT फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले मेजरमेंट्स जो भी है वो लिख लेंगे हम। LM इज इक्वल्स टू 6, MN इज इक्वल्स टू 10, एंड TN इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 8। हमको LT फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय, कौन सा थ्योरम है ये बच्चों, वेरी गुड, एंगल बाइसेक्टर, इससे पता चलता है ना। यहाँ पे दो इक्वल निशान है, यानी ये दोनों इक्वल एंगल है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लिखेंगे। तो इसका थ्योरम यहाँ से शुरू करेंगे। देखो बच्चों, LM अपॉन MN, LM अपॉन MN ऐसा हमने लिखे। अब फिर से L से ही शुरू करेंगे, LT अपॉन TN। ठीक है, हर बार हम बोल रहे हैं, ध्यान में रखो, उल्टा सीधा मत करो। LM है हमारे पास 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू, LT हमको फाइंड करना है, TN है 8। ओके, अब ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू LT इंटू 10। ओके, 6 इंटू 10 को एज इट इज लिखेंगे, और ये 10 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अपन डिवाइड कर लेंगे, हो गया LT। ये हो गया 2 5 10, 2 3 6। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 8 24 अपॉन 5। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 8 24 अपॉन 5 हो गया। अगर इसको हम करेंगे तो 4.8 हो जाएगा हमारा आंसर। अगर पॉइंट में करते तो 4.8, 5 4 20, 5 8 40 हो गया हमारा आंसर। LT इज 4.8। ओके,
तो बच्चों और एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स आइडेंटिफाई इन विच फिगर ए पी एन इज बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर। हमको यहाँ पे तीन जो है वो दिए हुए हैं, फिगर्स दिए हुए हैं। हमको बताना है इसमें हमको मेजरमेंट्स दिए हुए फिगर में, जैसे यहाँ पे आर एम है 1.5, एम क्यू है 3.5, क्यूपी है 7 और पी आर हमको दिया हुआ है 3। बच्चों ये पूरे मेजरमेंट्स दिए हुए, फाइन कुछ नहीं करना है। हमको क्या बताना है कि ये लाइन पीएम जो जा रही है वो एंगल क्यूपीआर बोलो या एंगल आरपीक्यू बोलो, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं, हमको फाइंड करना है कि ये बाइसेक्ट करती है या नहीं। यही थोड़ा सा अलग है, करना सेम है, वैसे ही जैसे बीपीटी में हमने करे थे, करना सेम है, बट हमको रेशियोज फाइंड करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रेशियो सेम है तो हमारा ये आंसर भी सेम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? हमारे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या सीखे हैं कि हम लिखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे आर है आर पी अपॉन पी क्यू, आर से शुरू कर रहे आर पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे आर एम अपॉन आर क्यू एम क्यू। ओके दोनों। अब यहाँ पे हम पी आर ध्यान से लिखेंगे, नहीं तो लास्ट टाइम हमारा गड़बड़ हो गया था, मेजरमेंट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। पी आर आर पी है हमारे पास 3, पी क्यू है 7 इज इक्वल टू आर एम है 1.5 और ये है 3.5। देखो बच्चों ये दोनों रेशियो सेम आने चाहिए। देखो 3 और 7 है 1.5 और 3.5। अगर 3 और 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 और 3.5 होता है। अगर 1.5 और 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा आंसर आ जाता है 3 एंड 7। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इजीएस्ट है वो करेंगे। हम 3/7 को एज इट इज रखेंगे और 1.5 और इसको दोनों तरफ सेम यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो यहाँ एज इट इज लिखेंगे। अब देखो हमने ऊपर 2 से करे तो नीचे भी 2 से, यानी हम सेम काम कर रहे हैं तो रेशियो वही रहेगा बट हम इसका डबल हो जाएगा, ये 3 और 3.0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 7.0, यानी दोनों रेशियो सेम हो गए। यानी कि therefore ray PM is bisector of एंगल QPR। इसका रीजन क्या आ जाएगा? इसके रीजन में हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स हो गया ना, ये पहले दिया हुआ नहीं है हमको, वो दिया हुआ था। तो बाय कन्वर्स यानी अपोजिट किसका? बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका कन्वर्स होगा। तो ये है, अगर इसका सेम रेशियो आता है, इसी टाइप के तुमको 3 क्वेश्चंस दिए हुए बच्चों, वो तुम सॉल्व करके देख सकते हो। इन केस अगर किसी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमको जो है वो बता सकते हो, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ओके तो बच्चों ये थे हमारे थ्योरम्स और उस पर से कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमने आपको बताए हैं। बाकी जो एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और नेक्स्ट पीरियड में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अभी हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट पीरियड में हम इसके लेसन्स कंप्लीट करेंगे और कुछ हॉट क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों हम, ताकि जो बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव है वो हॉट्स की वजह से पीछे रह जाते हैं। हॉट क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे ताकि बच्चों को जो है वो हॉट क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लेक्चर। अगर इससे आपको कुछ बेनिफिट मिला हो, कुछ फायदा हुआ हो तो इसे हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए और जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।